जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार जोर शोर पर है। कल यानी 5 सितंबर को लास्ट दिन है पर्चा भरने के लिए, सेकेंड फेज ऑफ इलेक्शन के लिए। यही वजह है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं वो नॉमिनेशंस भर रहे हैं, जिनमें अपनी पार्टी के अल्ताफ़ बुखारी साहब हैं, साथ में जो फॉर्मर मेयर हैं यहाँ के जुनैद भट्टू, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं जैदी बल से, वो अपना पर्चा भर रहे हैं। अशोक भट्ट जो भारतीय जनता पार्टी से हैं वो हबा कदल से अपना जो चुनावी नॉमिनेशन है वो भर रहे हैं। हबा कदल से दरअसल बहुत सारे कश्मीरी पंडित जो हैं इस बार खड़े हो रहे हैं। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो लगभग 10 या 12 इस बार कश्मीरी पंडित जो हैं वो चुनावों में खड़े हो रहे हैं। हबा कदल में 3 से 4 जो हैं कश्मीरी पंडित अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से खड़े हो रहे हैं। इस बीच जो कांग्रेस नेता हैं राहुल गांधी, वो भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पहुंचे हुए हैं और 2 रैलीज वो एड्रेस करेंगे। पहली रैली जो है रामबन में एड्रेस करेंगे और दूसरी रैली जो है वो डोरू में एड्रेस करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बहुत ऊपर है और साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी, दोनों के बीच में गठबंधन हुआ है। इन दोनों पार्टीज़ का मानना है कि आने वाली सरकार ये दोनों ही पार्टीज़ बनाएंगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से कह रही है कि घाटी में अगर सरकार बनेगी तो वो कमल के फूल की सरकार बनेगी, कमल का फूल यहाँ पर खिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पिछले 10 साल से एक अच्छे रिफॉर्म्स की और उन्होंने काम किया है वो लोगों को बहुत पसंद है। इस सब के बारे में हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर के इंचार्ज सुरेंद्र अंबरदार से। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। उनका कहना है कि अब जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पे ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस थे जो सत्ताधारी पार्टीज़ थी, जो डायनास्टिक पार्टीज़ थी, वो काफ़ी करप्शन कर रही थी, जिसके चलते ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ख़राब हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई, इनफैक्ट जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल आया, तब से जो है इस करप्शन को ख़त्म करने की जो है कोशिश की जा रही है, लगातार की जा रही है। तो आइए सुनते हैं कि सुरेंद्र अंबरदार का क्या है मिशन कश्मीर का प्लान। जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन है उसकी जो तैयारी है वो ज़ोर शोर से हो रही है। सभी पार्टीज़ जो हैं वो मैदान में कूदी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपना कमल जो है वो खिलाना चाहती है। हमारे साथ सुरेंद्र अंबरदार साहब हैं जो यहाँ पे कश्मीर के इंचार्ज हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो सर, क्या स्ट्रैटेजी है कमल खिलाने की यहाँ पर? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो विजन रहा है पिछले 2014 के बाद, उसका इम्पैक्ट जितना देश भर में है इतना ही इम्पैक्ट कश्मीर में भी है। और मैं तो ये मानता हूँ कि कश्मीर में प्रधानमंत्री जी का विजन, जो प्रोग्राम्स, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सिर्फ चर्चा भी नहीं है, बड़ा अप्रिसिएशन भी है। और उसमें 2-3 चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कश्मीर में जो एनवायरनमेंट था, वो एनवायरनमेंट में, उस फिज़ा में जो बदलाव हुआ है उसको सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी से कुछ बिंदुओं को लेकर, कुछ मुद्दों को लेकर डिफर करते होंगे, उसको अप्रिशिएट करते हुए, पर प्रधानमंत्री जी के जो प्रोग्राम्स रहे हैं उनको सभी अप्रिशिएट करते हैं। और सब चाहते हैं कि जो रिफॉर्म्स जम्मू कश्मीर में आए हैं और उनका जो एग्जीक्यूशन ग्राउंड में हुआ है, और जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं उसमें यूथ को लेकर, महिलाओं को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, हेल्थ को लेकर जितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ और जितना लोगों ने लाभ लिया है, उस पर एकदम से जो प्रधानमंत्री की एप्रिसिएशन हर घर में है। और इस आधार पे हम मानते हैं कि लोग चाहते हैं कि ये बदलाव बना रहे। सर, राम माधव जी की भी वापसी हुई है, तो इसके पीछे क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी को क्यों लगा कि उनकी वापसी अहम है इस टाइम पर? नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं है, ये इसके सामने है। हाँ। कि राम माधव जी एक बहुत ही अनुभवी और इंटेलेक्चुअल लीडर है। और भी जो अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के, वो भी कर्मठ है। तो उसमें जो अनुभव के आधार पे जो अभी जम्मू कश्मीर में जो परिस्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी है। तो सरकार बनाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को लगा कि राम माधव जी का योगदान यहाँ रहना चाहिए। तो इसलिए राम माधव जी को, और भारतीय जनता पार्टी या और भी जो हमारा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और वहाँ ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ये कि मुद्दा ये है कि
वो जानकार हैं जम्मू कश्मीर के और अनुभवी हैं और उनका एक अपना ऑरा है, इसलिए पार्टी को लगा कि उनकी आवश्यकता है तो कार्यकर्ता के रूप में हम सब उनके सहयोग करेंगे। जब पिछली बार राम माधव जी यहाँ पर आए थे तो महबूबा मुफ्ती जी से साथ आप लोगों ने सरकार बनाई थी, तो एक एजेंडा ऑफ अलायंस की भी जिक्र आया था, तो इस बार कैसे लेकर चल रहे हैं और क्या आपको लगता है कि जम्मू से कितना आपको सीट मिलने की उम्मीद है और उसका गैप किस तरह से इंडिपेंडेंस के जरिए फिल करेंगे या कैसे करेंगे? नहीं, अभी तो भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, क्योंकि कश्मीर जम्मू में तो प्रभाव भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है और कश्मीर में भी अभी जो फर्स्ट और सेकंड फेज में तो लगभग हमारे 12 कार्यकर्ता अभी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और आगे जो थर्ड फेज में भी कुछ कार्यकर्ताओं को नॉमिनेट किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हम अभी अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे। पीडीपी का कहना है कि वो किंग मेकर होगी इल्तिजा मुफ्ती का। देखिए, किंग मेकर इल्तिजा जी हो सकती है, तो उसमें मुझे कुछ टिप्पणी नहीं करनी है, बट भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है अभी हम इस मानसिकता से काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे सरकार बनाए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि बुनियादी बात जो है कि जो रिफॉर्म्स आए हैं वो रिफॉर्म्स आगे बढ़े, जो कश्मीर में जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के काम हुए हैं वो डेवलपमेंट के काम बढ़े, जो कश्मीर एक डिस्कोर्स के कॉन्टेक्स्ट में भी जो एक बदलाव आया है। अब देख लीजिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आज 2024 में इलेक्शन लड़ रही हैं, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाकर 2014 के एजेंडा पे जाएंगे, 2014 के उनके एजेंडा और आज के एजेंडा में एक बहुत अंतर है। और उस एजेंडा को आज के एजेंडा को, जैसे वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक स्टेट बने, और हम ये मानते हैं कि स्टेट बनाने का काम, जम्मू कश्मीर को वापस स्टेट राज्य का दर्जा देने का वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, हमारे गृह मंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कहा है एक सही समय पे इसको दोबारा राज्य बना देंगे। तो ये जो एजेंडा है एक महत्वपूर्ण एजेंडा है और मैं मानता हूं कि इस एजेंडा की अगर एप्लीकेशन करनी है तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। सर, यहाँ पर जो इस बार फर्स्ट टाइम जमात भी आ रही है, कल मैं जमात के लीडर्स से मिली थी तो उनका कहना था कि वो कंटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में पार्टी फॉर्म करने के लिए भी अर्जी दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने जो है वो अभी उनके ऊपर बैन जो है वो लिफ्ट नहीं किया, लेकिन वो फिर भी इंडिपेंडेंस के जरिए 4 जगह पे अभी फिलहाल चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपकी पार्टी इसको किसे देखती है? नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, अगर वो लड़ते हैं तो अच्छी बात है, पर वो देख लेंगे कि अभी जब इलेक्शन होगा तो फिर उसके बाद वोट कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं जाएगा। बट नॉर्मली तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते तो हम तो सबको वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, जो भी इलेक्शन लड़ना चाहे तो लड़े। इंजीनियर रशीद की पार्टी भी लड़ रही है, उसका बेटा जगह जगह अभी प्रचार कर रहा है, तकरीबन 10 सीटों पे लड़ रही हैं, तो ये किस तरह से, आपको नहीं लगता कि ये जो एक अलगाववाद था पहले जम्मू कश्मीर में, ये इन लोगों की विचारधारा वैसी थी, या फिर आपको लगता है कि इन लोगों में बदलाव हुआ है, मन में परिवर्तन हुआ है? देखिए, बहुत अंदर डिग करना पड़ेगा कश्मीर के। एक तो जो पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैकमेलिंग, जो यहाँ की सो कॉल्ड रीजनल पार्टीज थी, रीजनल पार्टीज का एक फंडा था कि एक ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स को अडॉप्ट करें, और मैं समझता हूँ कि अब लोग वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लोग ये समझ गए हैं कि एजेंडा जो है वो बहुत, उसका पर्सपेक्टिव एजेंडा ये सब क्लियर होना चाहिए, और लोग चाहते हैं इस बदलाव को सस्टेनेबिलिटी मिले। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए वो जो पहले लोगों को एक बात बताई जाती थी और दिल्ली में एक बात बताई जाती थी, शायद उसका दौर समाप्त हो गया है। अब ओपनली इनको जो लोगों के कंसर्न्स हैं उनको अपने मैनिफेस्टो में रखना पड़ेगा। आप ये देख लीजिए, एक और बात ऐड करो, 2014 तक जो कश्मीरी पंडित इशू था वो मिसिंग था कश्मीर के सभी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा से, और इस बार 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज में, मोस्टली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने कश्मीरी पंडित का एजेंडा भी रखा है। तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि एक बदलाव की शुरुआत।
कश्मीरी पंडित्स की हम बात कर लेते हैं आपसे स्पेशली, कि हबा कदल में बहुत सारे इकट्ठे जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, अलग अलग पार्टीज से लड़ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये वोट बट जाएगा? अगर एक भारतीय जनता पार्टी ही लड़ती तो वोट शायद कंसोलिडेट हो जाता। नहीं, वहाँ तो पॉलिटिकल पहले भी बड़े सारे लोग वहाँ सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़े सारे लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो हब कदर कोई एक्सक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। आप अभी जब फर्स्ट फेज का जो नहीं, वहाँ बहुत सारे कश्मीरी पंडित अलग अलग पार्टी से लड़ रहे हैं। नहीं, मेरी इतनी जानकारी नहीं है कि अलग अलग लड़ रहे हैं। तो अब डेमोक्रेसी में हम रोक नहीं सकते हैं किसी को, बट भारतीय जनता पार्टी का अपना वर्चस्व है और भारतीय जनता पार्टी का अपना इम्पैक्ट है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ग्राउंड में काम करता है, तो इसलिए हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हवा कदल में नहीं, जितनी भी हम कश्मीर में जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट्स हैं तो उत्तीर्ण हो जाएंगे। आज मैं हबा कदल भी गई थी, कुछ कश्मीरी पंडितों से भी मिली थी, तो उनका कहना था कि कल जैसे पीओजेके को लेकर एक मीटिंग हो रही है कि उनका वन टाइम सेटलमेंट की बात जो है सरकार कर रही है, तो उनका कहना था कि उनका नंबर अभी तक नहीं आया है। एलजी का प्रशासन बेशक से 10 साल से यहाँ पर था, लेकिन अभी तक उनका नंबर नहीं आया। वो लोग अभी भी छोटे छोटे मकानों में रह रहे हैं, तो उनको अभी भी काफ़ी दिक्कतें हैं। उनका कहना है कि बीजेपी भी उनका समाधान नहीं कर पाई। नहीं, देखिए, अभी सच्चाई तो ये है कि जो परिस्थिति कश्मीर की थी, उस परिस्थिति में जो कश्मीरी पंडित समाज है उनकी वापसी को लेकर चर्चा पार्टी में भी हुई और सरकार में भी हुई है। पर विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं चाहेगी कि उनके लिए जो परिस्थितियां खड़ी करनी है, जो एक माहौल खड़ा करना है, वो माहौल ना होने के अगर वो माहौल नहीं है तो उनकी वापसी उनके लिए ठीक नहीं रहेगी। फर्स्ट फेज में जैसे 2019 में जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को उनकी जो इमेजिनेशन थी कि इसके बाद एक जो बदलाव आएगा, एक बदलाव के बाद एक माहौल ऐसा क्रिएट हो जाएगा जहां कश्मीरी पंडित की वापसी और वापसी एक जो उनकी रेस्टिट्यूशन है और उसके रेस्टिट्यूशन के साथ उनके साथ दोबारा ऐसा ना हो। तो इसलिए एक एनवायरनमेंट बनाना बहुत ज़रूरी था। तो मैं समझता हूँ कि जो मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं इस बार भी इसी साल 2 बार प्रधानमंत्री से मिला और जो मुझे लगा कि कश्मीरी पंडित प्रधानमंत्री जी के दिल में नज़दीक है। और आज नहीं तो कल जो उनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ न्याय करेंगे। सर, जम्मू में जिस तरह से अटैक्स बढ़ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां बीजेपी को निशाना बना रही हैं। उनका कहना है कि धारा 370 को आप लोगों ने हमेशा से आतंकवाद के साथ जोड़ा, लेकिन अभी भी जो अटैक्स हैं, जो ग्राफ है वो लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो इसके पीछे आप क्या वजह बताएंगे? नहीं, कोई पैरामीटर्स नहीं है कि ऊपर हो रहा है। दूसरा कि सिर्फ टेररिज्म ही नहीं, जो इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स था जम्मू कश्मीर में, उसका कारण भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्विटी जिसको आप धारा 370 में एक्स्ट्रा अथॉरिटीज थी। तीसरा, जम्मू कश्मीर में मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं था, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। टेररिज्म को फॉर्मेट करने में भी जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज टेसिटली सपोर्ट कर रही थी, तो उसमें भी रुकावट आ गई है। तो अब टेररिस्ट को जम्मू कश्मीर, अभी कश्मीर में इतनी स्पेस नहीं है। बाकी जो देश के दुश्मन हैं, एनिमीज ऑफ द कंट्री, वो हमेशा कोशिश करेंगे, जो जम्मू कश्मीर में एक बदलाव आया है, थोड़ा पीस की ओर जा रहे हैं, तो वो उसको डिस्टर्ब करने के लिए हर प्रकार की कोशिश करेंगे। क्योंकि 2 एजेंडा कि कश्मीर को भारत से अलग कर दिया जाए और भारत को 100 कट्स दे, ब्लीड इंडिया विद 100 कट्स, ये जो सोच है, वो सोच तो अभी जिंदा है, पर ये कि हमारे सुरक्षा बल, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अभी सक्षम है उन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए। सर, आखिरी सवाल, ये स्टेटहुड को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। हालांकि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री दोनों इस बात को बोल चुके हैं और यहाँ के आवाम को विश्वास दिला चुके हैं कि स्टेटहुड जो है वो देंगे, लेकिन बाकी की पार्टीज कह रही हैं कि अगर सरकार उनकी बनी, अगर नहीं देंगे तो छीन लेंगे। देखिए, मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और जो भी स्टेटहुड के साथ साथ
जम्मू कश्मीर को एक नए हाइट्स पे ले जाएंगे। ये प्रधानमंत्री जी का विजन भी है, उनकी कमिटमेंट है। और मैं समझता हूँ कि लोग ये समझते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अगर एक और आखिरी सवाल, अगर जैसे जस्ट इन केस आप फॉल इन मेजोरिटी हुए तो किसके साथ अलाइनमेंट ज़्यादा होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर पीडीपी या फिर इंडिपेंडेंट्स? देखिए, आंकड़ों के बारे में इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद बात करेंगे, पर अभी तो हमारा मत है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनेगी। शुक्रिया सर एनडीटीवी से बात करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही है कि वो अपने आप ही यहाँ पे घाटी में कमल जो है वो खिला लेगी। वैसे ये कमल जो लोटस फ्लावर का सीज़न है, आप देख सकते थे कि डल लेक में कितने कमल खिले हुए हैं। तो इन लोगों को भी ये उम्मीद है कि वो अपने बलबूते के ऊपर घाटी में सरकार बना पाएंगे। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।